यहां क्या माजरा है साहब? एक प्रदेश की मुखिया, अगर मान लीजिए कि मोदी और शाह पॉलिटिकल वेंडेटा की राज कर रहे हैं राजनीति, ये पॉलिटिकल वेंडेटा मान लिया एक पल के लिए। आप पाक साफ हैं, आप पाक साफ हैं, आप आइए और भिड़िए और कहिए कि ठीक है आपने छापेमारी की है, हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है, हम अदालत में जाएंगे और अदालत में अपने बात को सिद्ध करेंगे। शंका लेकिन आपको है बनी हुई, आपको लग रहा है कि झूठा फंसाया जाएगा। क्यों? क्योंकि तब जब मोदी को फंसाया जा रहा था तब आप कुछ नहीं बोले, तब जब अमित शाह को फंसाया जा रहा था तब भी आप कुछ नहीं बोले। आपको मालूम है कि यहां फंसाने का सिलसिला चलता है, इसलिए आपको शंका हो रही है कि मोदी और शाह भी आपको फंसाएंगे, जबकि फंसाने का कोई खेल नहीं है। 2700 करोड़ से अधिक के घोटाले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईपैक के दफ्तर पे छापा मारा। क्या है 2700 करोड़ का घोटाला साहब? कोल माइनिंग हो रही है। एक लाला नाम के व्यक्ति हैं, मांझी कहते हैं उनको, लाला नाम के व्यक्ति 2700 करोड़ का पूरा कोल माइनिंग किया, इलीगल माइनिंग किया, कोयला बेचा, अलग अलग कंपनियों को बेचा इलीगल माइनिंग करके, और इलीगल माइनिंग से जो पैसे कमाए वो पैसे कहा जा रहा है कि आईपैक के माध्यम से रूट हुआ और विभिन्न चुनावों में उसका इस्तेमाल हुआ। उसमें से एक चुनाव गोवा का चुनाव भी कहा जा रहा है। अब इसी के ट्रेल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पता कर, ईडी क्या करती है पता? ईडी मनी ट्रेल ही पता करती है, सीबीआई क्राइम और बाकी ऑफेंसेस को देखती है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर कहीं पर छापेमारी करती है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जुरिस्डिक्शन है कि मनी ट्रेल कहीं पर कुछ है क्या, इसका ही पता लगाती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 जनवरी को छापेमारी की, लेकिन छापेमारी हो रही है और इधर ममता बनर्जी स्टेट के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और एक डीसीपी, इन सबको लेकर के वहां पहुंच जाती हैं इनके संरक्षण में। वो हरे कलर का फाइल लेकर के फरार हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, और गायब होने के बाद आकर के पब्लिक में स्टेटमेंट देती हैं कि नॉटी होम मिनिस्टर, दिस वाज द वर्बेटम, द वर्ड यूज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल, वर्ड वाज नॉटी होम मिनिस्टर, शरारती गृह मंत्री। ये शरारती गृह मंत्री हैं। अब बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी हुई एक मोहतरमा वो इस तरह का बयान दे रही है कि नॉटी होम मिनिस्टर है, हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो, हमारे पोल स्ट्रैटेजी को तुम ले जा रहे थे। अरे भाई, पोल स्ट्रैटेजी को नहीं ले जा रहे थे, 2700 करोड़ के कोल घोटाला और इलीगल कोल माइनिंग का खेल है, उससे जो पैसा रूट हुआ है, वो पैसे के साक्ष्य मिले हैं, डिटेल मिले हैं, उसको लेकर के ईडी आपके पास पहुंची है। खैर, ये तो आईपैक का मामला था, आपका कहां सवाल आ रहा था? मामला हो रहा था आईपैक का। आपके दाढ़ी में तिनका, हालांकि दाढ़ी है नहीं, लेकिन दाढ़ी में तिनका वाला मुहावरा यहां सटीक हो रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पहले से लगने लगा कि अरे साहब, अगर वहां पर लैपटॉप सीज किया, वहां पर मोबाइल सीज किया, अदर डेस्कटॉप सीज किया, अदर डिजिटल गैजेट सीज किए गए, तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। खैर, ये मामला हाई कोर्ट में चला, वहां से सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में हमेशा मैं तो हैरान हूं, बड़ी डांट लगी है इस बार, फटकार लगी है, फटकार लगी है इस बार, भयंकर फटकार लगी है, बड़ा तकरार हुआ। जो सॉलिसिटर जनरल है वो कह रहे हैं कि डू नॉट मिसलेड द कोर्ट। किनको कह रहे हैं? माननीय कपिल जी सिब्बल को। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मैंने जीवन में कभी मिसलेड किया ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हुआ, और इस बार जस्टिस बागची, जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत तो एक प्रकार से देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन जस्टिस बागची ने जो पूछना शुरू किया तो इनके होश उड़ गए। हुआ क्या कि एक जितेंद्र मेहता नाम के व्यक्ति हैं, आईपैक से जुड़े हुए, तो आईपैक के मेंबर हैं, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि साहब, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल हैंडसेट और अलग कुछ और डिजिटल गैजेट्स हैं, वो ईडी ने सीज कर लिया है, कोई लेना देना नहीं है, मेरी प्राइवेसी का मामला है, उसकी रक्षा कीजिए।
और उसमें मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मेरा क्यों सीज कर लिया है, मेरी प्राइवेसी उससे खत्म हो जाइए और ये मेरे प्राइवेसी की रक्षा कीजिए, ये अर्जी लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका क्या प्राइवेसी है, ऐसा क्या उसमें है? अगर कोई ये कहने और क्या दलील क्या दी जा रही है? दलील दी जा रही है कि आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है, ये जांच एजेंसियां जो काम करती हैं वो कानून के तहत जाती है, वो अपने सारे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपके यहां पहुंची थी। अगर वो इलीगल कोई काम कर रही होती या आपके खिलाफ कोई इलीगल काम कर रहे हैं या करेंगे, इसका अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो लाइए। मेरे जद में नहीं है, मैं अदालत हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई इंफोर्समेंट एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ये मेरे हक में नहीं है, ये मेरे दायरे में नहीं है कि मैं किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जांच करने से ही मना कर दूं। जांच में अगर कोई गड़बड़ी कर रही है वो एजेंसी, जांच में किसी को फेवर कर रही है और किसी को फंसा रही है, अनड्यू किसी को एडवांटेज मिल रहा है, तो उसके सबूत लाइए, उस पर जो कार्रवाई होगी वो अदालत करेगी। लेकिन पूरे इन्वेस्टिगेशन को हम रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको कुछ अधिकार हैं, भारतीय संविधान उनको कुछ अधिकार देता है और संवैधानिक अधिकार के तहत ही वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें मेरा भी एक दायरा है और उनका भी एक दायरा है। हां, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में अपने दायरे का हनन कर रही है तो हमें बताइए। आपका कोई गलत तरीके से आपको फंसाने की कोशिश हो रही है और आपका एविडेंस कह रहा है कि ये देखिए ये गलत काम कर रही है जांच एजेंसी, तब आप कह सकते हैं। तो हमारा भी, कोर्ट का भी एक जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ये नहीं है कि जांच एजेंसी क्यों जा रही है बाहर, नहीं नहीं जांच एजेंसी रोक जाओ। फिर जांच एजेंसी का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? इसीलिए मेरी एक परिधि है, मैं उस परिधि से बाहर नहीं जा सकता हूं, मैं लक्ष्मण रेखा नहीं लांग सकता हूं और मैं जांच एजेंसी को जांच रोकने का आदेश नहीं दे सकता हूं। नंबर 1, पहला झटका लग गया। और नंबर 2 कि आपका जो सीजर हुआ है, उस सीजर में अगर कोई बात ऐसी है ही नहीं जिससे कि आपको डरने की जरूरत है, तो ईडी तो जो दिखा रही है, मान लीजिए ईडी कोई सर्च कर रही है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन आपका उसमें किसी से प्राइवेट चैट है जिसका कि ईडी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ईडी के इन्वेस्टिगेशन से नहीं है, उसे ईडी अगर कोई पब्लिक करती है और उसकी वजह से आपका कोई डिफेमेशन होता है, फिर मैं ईडी को कहूंगा। आपका कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, अपने दोस्त के साथ है, मित्र के साथ है, पत्नी के साथ है, बच्चे के साथ है, कुछ भी है, अगर उसका कहीं कोई उन्होंने पब्लिक किया है